सभी लोग अपना दाना हाथ जोड़ें और सिद्ध परमात्मा के लिए नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छांति विधायिने कृष्ण कर्मोघ शांताय शांतये सर्वकर्मणां। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानं दर्शनं नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका मोक्षमार्गोपदेशका मोक्षमार्गो। जो एक श्री आदिनाथ भगवान की, एक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, एक श्री शांतिनाथ भगवान की, एक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की, परम पूज्य श्री उच्चाचार्य गुरुदेव श्री अक्षर विराट सरजी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आर्य धर्म की, अहिंसा में विश्व धर्म की। मायाचारी करता जो संकलेश से मरता वो, मायाचारी करता जो संकलेश से मरता वो, मायाचारी करता जो संकलेश से मरता वो, पशु गति को पाता है, पशु गति को पाता है, भव भव में दुख भरता हो, पशु गति को पाता है, भव भव में दुख भरता हो। कब की दुर्गतियों हो, कब की दुर्गतियों का मान बढ़ाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद
सब मिट जाए। जीवन है पानी की बूंद। आज उत्तम आर्यव धर्म का दिन है, तृतीय दिन, तीसरा धर्म है जो हमें अपने मन, अपने वचन और अपने काय की सरलता रखना सिखाता है। जैसा मन हो वैसे ही वचन हो, और जैसा मन वचन हो वैसी ही शरीर की चेष्टा हो। इसका नाम है आर्यव धर्म। मन में कुछ हो, वचन से कुछ बोले और शरीर की चेष्टा कुछ हो, इसे कपट कहते हैं, इसे दगा कहते हैं, इसे धोखा कहते हैं, इसे फरेब कहते हैं। यह चित्त की जटिलता है, और ऐसे जटिल चित्त में कभी धर्म का प्रवेश नहीं होता। रावण सीता का हरण करने के लिए पहुंचा है। उसका वेश साधु का है, मन में परस्त्री सेवन का भाव है, और वचन में वह क्या कह रहा है? भिक्षाम दे। उसका मन कुछ है, वचन कुछ है, काय की चेष्टा कुछ है, परिणाम क्या हुआ? रावण अंत समय में मरण करके कहाँ गया? नरक गति को प्राप्त हुआ, दुर्गति को प्राप्त हुआ, खोटी गति को प्राप्त हुआ। ध्यान रखना बंधु, आर्यव धर्म ये कहता है कि मन, वचन और काय को सरल करो। सरल का अर्थ ये है कि जिसमें मन, वचन और काय की एकता हो। जो मन में है सो वचन में है, और जो वचन में है सो काय में है। कहते ना, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सौ करिए। है जो मन में हो वैसा बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं बंधु जिनके अंदर कपट नहीं होता, वो सीधी सपाट बात बोल देते हैं। कई लोगों को बुरी भी लग जाती है, क्योंकि बच्चा ऐसा बोलता है। वो बोलता तो है लेकिन क्या करे, उसके अंदर कपट नहीं है, तो सीधी सपाट बोल देता है। यानी संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कपट की भाषा ही अच्छी लगती है, उनसे वह छल कपट करके बोले, है ना, तो वे सोचते हैं कि वाह कितना अच्छा आदमी है, जबकि उसके मन में कुछ, वचन में कुछ, और शरीर की चेष्टा कुछ। बंधु, कपट, धोखा दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ। साधु पुरुष वे होते हैं जो कहते हैं कि धोखा खाना अच्छा है, लेकिन कभी धोखा देना अच्छा नहीं। एक बार धोखा खा लेना कोई बात नहीं है, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना। बंधु, जो दूसरों को धोखा देता है वह दूसरों को धोखा नहीं देता, वह अपनी आत्मा के साथ स्वयं ही धोखा कर रहा है। बंधु, आप लोग तो गृहस्थ जीवन में हैं, जबकि ये मैंने कहा कि ये धर्म मुनि राजों के हैं, और मुनि राज जो होते हैं वो कभी किसी को धोखा नहीं देते, वो किसी के साथ कभी छल नहीं करते, वो कभी किसी के साथ कपट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका धर्म ही बंधुओं महाव्रत रूप में होता है। महाव्रत तभी कर पाते हैं जबकि उनके मन, वचन और काय सरल हो, तो महाव्रत कर पाते हैं। अन्यथा बंधु, धर्म तो बिल्कुल पानी की तरह होता है। अगर पानी को प्रेशर मिल गया तो सीधे चला जाता है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है, और थोड़ी देर के लिए ही लाइट चली गई तो पूरा। ध्यान रखना, ऐसे आदमी के परिणाम होते हैं, धर्म के परिणाम होते हैं। जैसे ही वह सरलता को प्राप्त होता है तो उस गति की ओर गमन होने लग जाता है, और जैसे थोड़ा सा व्हीकल
कपट का आया कि पूरा का पूरा तुरंत नीचे उतर जाता है। इसलिए जीवन में सरलता बहुत आवश्यक है। यूं कह लें कि आर्य धर्म एक हमारे जीवन में वैज्ञानिक पद्धति है जो कि मन वचन काया के माध्यम से हमारे आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। बंधुओं, गृहस्थ जीवन में सरलता बहुत आवश्यक है। एक पुत्र है, माता पिता ने पुत्र का बहुत श्रम मेहनत परिश्रम करके लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, वह एक ऊंची नौकरी को प्राप्त हो गया और विदेश में जाकर के अपनी नौकरी करने लगा। उसके पास कोई धन पैसे दौलत संपदा की कोई कमी नहीं है, लेकिन बंधुओं मनुष्य का जो मन होता है ना, ये मन कभी भी बंधुओं तृप्ति को प्राप्त नहीं होता। ये मन कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वह क्या करता है, फिर छल कपट करके और अधिक पैसा कमाने की चेष्टा करता है। लेकिन धर्म ये कहता है, कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर न बसे, सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा। संपदा तो उसी के घर में रहती है जो सरल स्वभावी होता है। जो कपट करने वाला होता है बंधु, पुण्य से संपदा आ तो जाती है, लेकिन वह जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। ये ध्यान रखना। कपटियों के घर में अगर उसका पुण्य का उदय अभी चल रहा है तो संपदा मजबूरन आती है, लक्ष्मी आती है, लेकिन बिल्कुल तैयार खड़ी रहती है कि मैं कल इसके घर से निकल जाऊं। क्योंकि बंधु, जो सरल स्वभावी होता है उसी के घर में संपदा निवास करती है, रहती है। तो वह पुत्र अच्छी तरह से नौकरी कर रहा है, सब कुछ धन संपदा वैभव सब कुछ है, लेकिन मन की संतुष्टि नहीं है। और मन की संतुष्टि ना होने के कारण एक दिन वह अपने माता पिता के घर आता है। एक पर्व का दिन है, पर्व के दिनों में अपने माता पिता के पास आया है, बैठ करके मीठी मीठी वार्ता करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, कहता है कि हे पिताश्री, आपने मुझे जन्म दिया, आपने मेरा उपकार किया, आपने मेरा हर समय जो है ना ध्यान रखा। अब मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर लूं, क्योंकि यदि मैंने आपके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया तो मैं आपके ऋणों से ऋण कैसे हो सकता हूँ। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि पिताश्री कि आपके लिए मैं क्यों ना अपने ही साथ अपने स्थान पर ले चलूं जहां मैं रहता हूं, वहीं पर आपकी देखभाल भी हो जाएगी, आपका सम्मान गौरव भी बना रहेगा और मेरा भी पिताजी कर्तव्य पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि अब आप लोग हमारे साथ ही चलें तो बहुत कृपा होगी, आपका आशीर्वाद मुझे मिले, बस और क्या चाहिए मुझे। तो माता पिता तो बेचारे भोले वाले थे, सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, बेटा जैसा तू अच्छा समझे वैसा ही कर ले, क्योंकि अब हमारी तो और कितनी आयु शेष बची है, थोड़ा सा जीवन है बेटा, वो भी अच्छी तरह से संपूर्ण व्यतीत हो जाए और भगवान का नाम लेते लेते निकल जाए और हमारी पर्याय सुधर जाए, बस बेटा और कुछ नहीं चाहिए। बस पिताजी यही तो मैं चाहता हूँ कि हमारे वृद्धावस्था में माता पिता की साथ संभाल हो जाए, क्योंकि जिन्होंने मुझे जन्म से लेकर के अभी तक संभाला है, अगर अंत समय में मैंने आपको संभाल लिया तो यूँ समझ लें कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। इसलिए पिताश्री अब बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि क्यों ना इस घर परिवार को बेच दिया जाए। अब यहाँ कौन आएगा, कौन रहेगा यहाँ पर, और कोई है भी नहीं, क्योंकि मैं ये इकलौता बेटा हूँ आपका। इसलिए इस घर परिवार को, इस घर को अब बेच दीजिएगा और जो भी होगा तो अपन अपने जो है ना धर्म ध्यान में व्यतीत कर लेंगे, आपको जो धर्म ध्यान करना हो उसमें लगा लेना। माता पिता ने सोचा कि मेरा पुत्र बहुत होनहार है, बहुत ध्यान रखने वाला है, ऐसा पुत्र सबको दे भगवान। ऐसी सोच करके जो है ना उन्होंने बेटे के लिए अपनी सारी चाबियां सौंप दी, सारे कागजात दे दिए और कहा, बेटा ले, जो जिसको भी बेचना हो बेच दे। पुत्र ने क्या किया कि उस मकान के लिए, उस कोठी के लिए कोई छोटा मोटा बंगला नहीं, घर नहीं था उनका, बहुत बड़ा बंगला था, और उसने क्या किया कि उसके लिए बेच दिया बंधु, करोड़ों रुपए उसकी
जब उसमें आए और बिक गया घर और कहा चलो पिताश्री अब आपको हम अपने साथ ले चलते हैं। वह पुत्र अपने माता पिता को साथ ले चला और जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पहुंचा, माता पिता से कहा पिताश्री अभी ट्रेन आने में थोड़ी देरी है, अपन इंतजार कर लेते हैं। और बस माता पिता बैठे हैं तो ट्रेन आने वाली है और पुत्र जो है ना वहां से निकल चुका है। अब पुत्र माता पिता के पास नहीं है। सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना सुनाई है मैंने। कुछ समय पहले की साल 2 साल पहले की घटना है। बंधु पुत्र विदेश जा चुका है, माता पिता रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए, उन्होंने सोचा कि शायद पुत्र आता होगा, लेकिन पुत्र तो धन संपदा पैसे लेकर के जा चुका था। माता पिता वापस लौटते हैं, सोचते हैं अब कहाँ जाएं, पुत्र तो अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। माता पिता का दिल अभी भी पुत्र के लिए दुख रहा है कि न जाने वो कहाँ चला गया, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। और माता पिता को अपनी चिंता नहीं है, फिर भी लौटते हैं कि चलो कैसा करते हैं कि वापस घर आते हैं। वृद्ध माता पिता लौट करके घर आते हैं। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, उन्होंने अड़ोस पड़ोस वालों से पूछा कि ये ताला किसका है, क्यों लगा है। बोले कि आपका ही पुत्र लगा करके चला गया था और ये मकान तो बिक चुका है, अभी आपका नहीं है, इसे तो दूसरे ने खरीद लिया है। तो उन्होंने कहा दूसरे ने खरीद लिया, ये तो बात हाँ मुझे पता है, तो अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि मेरा बेटा भी मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया और हम बिल्कुल अकेले हैं। तो अब पड़ोसियों ने कहा कि आप एक काम कर लीजिएगा कि भोजन कर लीजिएगा, और उन्होंने उनको खाने के लिए दे दिया। एक अमीर दंपति, अमीर धनवान दंपति आज दूसरों के द्वारा दिए हुए भोजन पर आश्रित हो गए। रहने के लिए छत नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, कुछ भी नहीं है। बस वो पुत्र के द्वारा जो अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, ये बंधुओं अगर आर्य धर्म उसके जीवन में होता तो शायद माता पिता का यह रहवास नहीं चलता। वो कुछ भी तो नहीं मांग रहे थे अपने पुत्र से, वह तो यही चाह रहे थे कि ठीक है बेटा तू भी सुखी है, मैं भी अपने जैसा भी अपने इस मकान में पड़ा हूँ, सुखी हूँ जैसे भी हूँ। लेकिन बंधुओं उन्होंने उसको कहीं का भी नहीं छोड़ा। बेवृद्ध माता पिता छत मकान सबसे रहित हो गए, बाहर इधर उधर फुटपाथ पर रह करके अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। और पुत्र तो जा चुका था, अब ना उसका कोई समाचार है और ना कुछ भी है। बंधुओं मन कुछ था पुत्र का, वचन कुछ थे पुत्र के, और शरीर की चेष्टा कुछ थी पुत्र की। बंधुओं अगर ऐसा व्यवहारिक जीवन में अगर आप के जीवन में भी अगर कभी ऐसा घटित होता है तो बस ये समझ लीजिएगा कि तुमसे बड़ा पापी, दुरात्मा और खोटा पुत्र और कोई दूसरा नहीं हो सकता। बंधुओं मैंने मुनि धर्म की बात नहीं करी है, क्योंकि मुनि धर्म की चर्या तो बहुत ऊंची होती है, मुनि धर्म की चर्या तो बहुत श्रेष्ठ होती है। एक मुनि के लिए कह दिया है कि तू मायाचारी मत कर लेना, अगर तूने मायाचारी कर ली तो दुर्गति का पात्र हो जाएगा। और मुनि तो बंधुओं अगर मायाचारी करता है तो बहुत खोटी गति हो जाती है, लेकिन एक श्रावक भी अपने व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में अगर इस तरह का व्यवहार करता है तो बंधुओं उस वह महान दुर्गति को पात्र होता है। बंधुओं ये धन संपदा सदा साथ नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ये धन संपदा कदाचित तुझे प्राप्त हो सकती है, कपटी जीत तुझे भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन तेरे यहाँ यह स्थिर नहीं रहेगी। आ भी जाएगी तो घर परिवार में इतने 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 रोग बीमारियां लग जाएंगी बंधुओं, वो पैसा तेरे घर में नहीं रहेगा। कपट न कीजे को चोरन के पुर ना बसे। बंधु चोर लुटेरे डाकू होते हैं, ये जगह जगह चोरी करते हैं, जगह जगह जो है ना लोगों को लूटते हैं,
उनका धन पैसा सब कुछ लूट ले जाते हैं। एक व्यापारी एक दिन में जितना धन नहीं कमा सकता, एक चोर एक लुटेरा एक के घर में अगर डाका डाल दे तो बंधुओं न जाने कितना लेकर के चला जाता है। लेकिन आखिर ऐसा कारण क्या है कि चोरों के घरों में संपदा नहीं रहती, ये केवल लुटेरे ही बने रहते हैं? क्या कारण है? एक आदमी लाख 2 लाख रुपए में भी, बंधु सच्ची बात कह दूं, किसी गरीब आदमी के दिल में झांक करके देखना, जिस आदमी ने कभी अपने जीवन में जीवन जीते हुए 50-50, 60-60, 70-70 साल गुजर गए होंगे, लेकिन कभी 1 लाख रुपए भी इकट्ठा नहीं कर पाया होगा। बंधुओं बहुमुश्किल 5,000 10,000 रुपए भी अगर उसके जीवन में आ जाए तो भी बहुत बड़ा उसका सौभाग्य है। इधर आया उधर उसने बेचारे ने अपने जीवन निर्वाह के लिए लगाया, दूसरे के दिन के लिए फिर वह खाली हाथ बैठा हुआ है। ऐसे अनेकों परिवार बंधुओं देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्होंने कभी लाख रुपए अपने जीवन में नहीं देखे होंगे। और एक चोर लुटेरा है, मतलब लाख नहीं 10 लाख की संपदा लूट करके गया है, लेकिन फिर भी उसके परिवार में सुख शांति नहीं है, चैन नहीं है, फिर भी उसके पास वो धन संपदा नहीं है। क्या वो 10 लाख रुपए एक बार लूट करके ले जाए और अपने जीवन को अच्छी तरह से संचालन नहीं कर सकता था? उससे क्या वह अपने व्यापार को शुरू नहीं कर सकता था? क्या वह अपने लिए जो है ना एक स्थायी धंधा नहीं खोज सकता था? सब कुछ कर सकता था, लेकिन बंधु चोरों के घरों में कभी संपदा ठहरती नहीं है। कपट ना कीजिए घोर चोरन के घोर ना बसे बंधुओं। एक गरीबों की बस्ती तो देखी जा सकती है, एक गरीबों की बस्ती हो सकती है, उनके घरौंदे हो सकते हैं बंधुओं, नहीं होंगे उनके बंगला, ना होगी उनके पास कोठी, लेकिन उनके 4 दीवारें खड़ी हैं और ऊपर भले उनके पास छत नहीं है तो उन्होंने घास फूस डाल करके भी अपनी बंधुओं एक कुटिया बना दी है, लेकिन फिर भी उनका गांव है, पुरमाने गांव उनका फिर भी गांव है। लेकिन चोरों के बंधु आज तक किसी ने गांव नहीं सुने होंगे कि ये चोरों का गांव है। क्यों? क्योंकि चोर हमेशा बंधु कोतवाल से पुलिस वालों से डरते फिरते घूमते, इधर से उधर उधर से उधर उधर से उधर, बड़े बड़े डाकू होते हैं बंधु, भीड़ों में रहना पड़ता है, लेकिन कभी उनके गांव बसे हुए नहीं देखे जा सकते। ध्यान रखना बंधु, कपट करने वाला जीव कभी अपने जीवन में सुखी नहीं रहता, उसके जीवन में हमेशा हमेशा दुख ही दुख आते रहते हैं। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार में रहते हैं, इस परिवार के प्रति आपको ईमानदार होना चाहिए। जो परिवार के प्रति, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति बंधु ईमानदार नहीं बन पाता है, वह अपने परिवार में रह करके स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटकता है, यानी दुखी होता है। इसलिए बंधुओं आप पारिवारिक हैं, परिवार में रह करके हर सदस्य के प्रति ईमानदार बने और हर सदस्य को ईमानदार रहना सिखाएं। संपदा जिसके जीवन में सरलता होती है उसके घर स्वयमेव आते हैं, स्वयमेव आते हैं, लानी नहीं पड़ती। मुनराज के लिए आहार मंगाना नहीं पड़ता, स्वयमेव आता है। क्यों? क्योंकि उनका चित्त सरल होता है और कदाचित कपट से भी ले ले तो वह आहार तपस्या को नाश करने वाला हो जाता है, उनकी तपोसाधना संयम की वृद्धि का कारण नहीं बन पाता। ध्यान रखना। इसलिए आचार्य भगवत कहते हैं कपट ना कीजिए कोई, लिखा है कि किससे कभी कपट ना करें। स्वच्छ स्वभाव विश्वस्ता गुरु नायक बालिका देवा कर्तव्यना प्रागे वंचनीया कलाचना। कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ जीवन में कभी कपट मत करना। किसके साथ? स्वच्छ स्वभाव, जो स्वच्छ स्वभाव वाले, स्वच्छ स्वभाव वाले यानी
सरल स्वभाव वाले हैं, बिल्कुल सरल और सहज रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ कभी कपट नहीं करना चाहिए। बंधु, मैंने दुनिया में देखा है कि जो बेचारे सरल स्वभाव वाले होते हैं ना, अनेकों कपटी लोग उनका उपहास बनाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। ध्यान रखना, एक गरीब आदमी हो लेकिन सरल स्वभाव का हो, और एक धनपति हो, है ना, और कपट स्वभाव से मतलब उसको देख करके उसका मजाक बनाएंगे, उपहास करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि तू अपना ही उपहास कराने की तैयारी कर रहा है। स्वच्छ स्वभाव वाले का कभी उपहास नहीं करना चाहिए, उसके साथ कभी कपट नहीं करना चाहिए, उसका तो अभिनंदन कर किया जाना चाहिए कि धन्य है हमारी समाज में एक ऐसे भी महान वीर हैं कि जो अपना दुख में तो जीवन व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने कभी अपनी सरलता को, स्वच्छता को नहीं छोड़ा। ध्यान रखना बंधु, स्वच्छ स्वभाव वाले के साथ कभी कपट ना करें। और विश्वस्ता, जो अपना विश्वास करने वाले हों उनके साथ कभी कपट ना करें बंधु। आपको शायद पता हो, बाबा भारती का नाम आप लोगों ने सुना है पुस्तकों में कि बाबा भारती और डाकू हरक सिंह। बाबा भारती के पास एक घोड़ा है, लेकिन बहुत उत्तम कोटि का है। बाबा भारती के लिए बहुत विश्वसनीय है। वे उस घोड़े पर सवार होकर के जाते हैं और डाकू भरत सिंह उस घोड़े को प्राप्त करना चाहता है। कैसे भी आखिरकार डाकू भरत सिंह ने क्या सोचा कि बाबा भारती का घोड़ा ऐसे तो प्राप्त हो नहीं सकता, कोई स्वागत करना चाहिए। तब उसने एक अपाहिज का रूप धारण किया, अपाहिज बनकर के रास्ते में बैठ गया और कहता है कि सुनो सुनो सुनो, मैं अपाहिज व्यक्ति हूँ, मुझे अपने घोड़े पर सवार कर लो और वहां तक छोड़ दो। बाबा भारती सरल स्वभाव के सेवा भाव वाले थे, उसके प्रति विश्वास कर बैठे और विश्वास करके घोड़े से नीचे उतरे और उसको पहले घोड़े पर बिठाया और घोड़े पर बिठा करके उससे कहा कि ये पकड़ ले लगाम। वो तो डाकू था और बस घोड़े को ले जाने की तैयारी करने लगा। बाबा भारती ने देखा, अरे ये क्या? बोला बस मैं तो घोड़ा जाएगा था सो ले जा रहा हूं। बड़ी कोई बात नहीं बंधु, सरल स्वभावी ही होता है। बाबा भारती ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें घोड़ा चाहिए घोड़ा ले जाओ, बस लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना कि कभी किसी दूसरे के साथ अपाहिज बन करके, गरीब दी बन करके कभी ऐसा कपट मत करना, ऐसा छल मत करना, अन्यथा सेवा भावी लोगों का विश्वास ऐसे अपाहिज गरीब लोगों से उठ जाएगा। बंधुओं, एक ध्यान रखना, जिन्होंने जो अपने ऊपर विश्वास करते हों ऐसे लोगों के साथ कभी मायाचारी कपट धोखा नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनका विश्वास ऐसे लोगों से उठ सकता है और लोग में बंधुओं एक गलत परंपरा बढ़ सकती है। इसलिए जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले हों बंधुओं, उनकी हमेशा विश्वसनीय बन करके रहना, लेकिन कभी उनके साथ कपट मत करना। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतन, लेकिन बंधु एक परम स्वामी भक्त था, परम स्वामी भक्त था चेतक। और जिस समय युद्ध में चेतक पहुंचता है तो हाथी पर शत्रु है, हाथी पर शत्रु है और इधर चेतक पर महाराणा प्रताप है। और जैसे ही दोनों के बीच में युद्ध होता है तो चेतक अपने दोनों पैर हाथी के मस्तक पर रख देता है और इधर भाला उठाने के लिए महाराणा प्रताप तैयार होते हैं। इतने में ही जो हाथी होता है वह भी युद्ध में अपने स्वामी के प्रति वफादार है
उसकी सूंड में एक तलवार है और उसने अपनी सूंड से तलवार चला दी और चेतक का एक पैर कट जाता है। चेतक 3 पैर का रह गया। चेतक मन में सोचता है कि अब मैं अपने स्वामी की रक्षा कैसे करूं, और चेतक मन में विचार करता है कि जिन्होंने मुझे अपने जीवन भर, जिन्होंने मेरा जीवन भर ध्यान रखा है, ऐसे में अपने स्वामी की रक्षा कैसे करूं। बंधु, चेतक तुरंत जो है ना अपना पैर हाथी से नीचे करता है और 3 पैर पर सवार होकर के अपने स्वामी को युद्ध स्थल से बाहर निकाल करके ले जाता है। इसे कहते हैं बंधु स्वामी भक्ति। ध्यान रखना बंधु, पशुओं ने भी मनुष्यों की, अपने स्वामियों की ऐसी रक्षा की है। तो अगर तुम मनुष्य हो, तुम मानव हो, तुम इंसान हो, तो बंधु जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कभी विश्वास किया हो, विश्वास करके अगर तुम्हें चाबी सौंपी हो, विश्वास करके अगर उन्होंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया हो, तो तुम कभी उनके साथ बंधु धोखा मत कर देना। अपना विश्वास करने वाले के प्रति कभी कपट नहीं करना चाहिए, और गुरु के साथ बंधु कभी भी मायाचारी मत करना, कभी कपट मत करना, क्योंकि गुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता है। भगवान से यूं तो हम सबसे बड़े भगवान को मानते हैं, लेकिन बंधु भगवान हमारे आराध्य हैं, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ हैं। बाकी दुनिया में, इस दुनिया में रहने वालों में अगर सबसे श्रेष्ठ हैं तो बंधु वे गुरु होते हैं, क्योंकि वो गुरु ही भगवान से तुम्हें परिचय कराते हैं। गुरु के साथ कभी भी मायाचारी, छल कपट, धोखा नहीं करना चाहिए। स्वामी के प्रति कभी छल कपट नहीं करना, मायाचारी नहीं करना। अब चेतक जैसे बन करके अपने स्वामी की हमेशा रक्षा करना बंधु यही कर्तव्य होता है। बालक के साथ कभी मायाचारी, धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बालक तो बालक होता है, वह तो शिशु होता है, वह तो छोटा होता है, अभी वह अच्छा बुरा कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए बालक के साथ कभी भी धोखा या मायाचारी नहीं करना चाहिए। देव और जो देव होते हैं, भगवान होते हैं, उनके प्रति भी कभी मायाचारी नहीं करना। वृद्धाश्च और जो वृद्ध पुरुष हो, वृद्ध पुरुषों के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। मैंने वृद्ध पुरुष का उदाहरण पहले दे दिया है। बंधुओं कहते हैं प्राज्ञय वंचनीय कदाचना, जो प्राप्त पुरुष हैं, जो बुद्धिमान पुरुष हैं, उन्हें कभी इनको नहीं ठगना चाहिए। ध्यान रखना बंधु, मायाचारी बड़ी दुखदाई होती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि कोई पूछो मत। देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन वास्तव में बहुत कपट, दुख का कारण होता है। मनुष्य के जीवन में ये छल कपट मायाचार जन्मजात प्राप्त, क्योंकि हम संसारी जीव हैं। संसारी जीवों को क्रोध, मान, माया, लोभ, ये खोटे भाव अनादि से लगे हुए हैं। लेकिन भले ही अनादि से लगे हुए हैं, मगर हमें इन भावों को जीत करके भगवान बनना चाहिए, परम आनंदमयी अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। छल कपट करने वाला जीव सदा दुखी होता है। ध्यान रखना, आचार्य ग्रंथों ने कहा है माया त्याज्य से, मायाचारी करने से त्रियंश गति की प्राप्ति होती है। त्रिशती यानी पशुगति, ऐसी पर्याय में इनको अवश्य जाना पड़ता है। अवश्य मुंगेर लाल की शादी हो गई, पति घर में आई, सब अच्छा चल रहा था, अचानक कर्म का उदय आया। यूं तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा की, सम्मान था, लेकिन बस ऐसा कर्म का झोंका आया कि धन संपदा सब समाप्त हो गई, खाने के भी डाले पड़ने लगे, एक एक दिन का भोजन भी दुर्भर हो गया। नगर के जमींदार के यहाँ शादी थी,
चूंकि जमीला प्रीत भोज में सबको आमंत्रित किया। मंगलीलाल के घर भी इन्विटेशन कार्ड आया, भोजन में आमंत्रित। पत्नी ने देखा तो उछल पड़ी, बोली चलो अच्छा ही हुआ, बहुत दिनों से सुस्वादु भोजन नहीं किया। सुनो, घर में कार्ड आया है तो कल अच्छे से सुस्वादु भोजन करके आना। उसने अपने पति को समझाया और अच्छे से घर पे भोजन करके आना। दोनों दूसरे दिन की तैयारी में लग गए, कल तो प्रीति भोज में जाना है। इंतजार करने लगे कब 10 बजे और कब हम भोजन करने जाएं। सुबह से बैठे हुए थे, 10 बजे और दोनों सदन के जल्दी पहुंचे। भोजन तो शुरू हो चुका था। पति को पत्नी ने बैठाया तो सुनिए, आप अच्छी तरह से बैठ जाइए, बहुत दिनों से आपने ठीक तरह से भोजन भी नहीं किया, तो आज अच्छी तरह से भोजन कर लेना और चिंता नहीं करें, परोसने का काम मैं कर लूंगी, मैं देख लूंगी। तो जब मैं भोजन करने बैठूं तो फिर सारी व्यवस्था तुम देख लेना। दोनों ने आपस में ये सलाह मशवरा कर लिया। बस मंगलीलाल भोजन करने के लिए बैठ गया। सारी तैयारियां शुरू हो गई भोजन परोसने की। सामने थाली परोस दी चला दी गई, हर चीज व्यवस्थित परोस दी गई। इतने में पत्नी आई और उसने देखा खूब घी में शराबोर व्यंजन रखे हुए हैं, रसोले भी रखे हुए हैं। तुरंत रसोले का डिब्बा लेकर के आई, एक एक रसोला सभी की थाली में रखती हुई गई। और जैसे ही मंगलीलाल की थाली आई, उसके सामने इस तरह से उसने बहाना बनाया कि पात्र हाथ से धीरे से खिसक गया है, इसलिए 4-6 रसगुल्ले सीधे टपका दिए। बंधु, महिलाएं बहुत चतुर होती है, इसीलिए तो महिलाएं बनी। स्त्री पर्याय कैसे मिलती है पता है? स्त्री पर्याय तभी मिलती है कि जब किसी ने कोई अच्छा कार्य करके मनुष्य आयु का बंध कर लिया हो, और मनुष्य आयु का बंध करने के बाद कुछ मायाचारी भी लपेट ली हो, तो फिर क्या मिल जाती है? स्त्री पर्याय मिल जाती है। कहते हैं दौर्भक्यम जन्नी माया, माया दुर्गति चेतवर्तनी, नृणाम स्त्रीत्व प्रदा माया, ज्ञानी मुक्तिदेशदा, अर्थात माया दुर्भाग्य की जन्नी है। माया कैसी है? दौर्भक्यम जन्नी माया, माया दुर्भाग्य की जन्नी है, माया दुर्गति में ले जाने वाली है। और माया मनुष्य को स्त्री पर्याय प्रदान करने वाली है। बंधु, ये स्त्री पर्याय मनुष्य आयु का बंद करने के बाद जो मायाचारी कर ली है, और फिर स्त्रियों में बंधुओं जो जिस परिणाम से मरता है ना, वो उनमें वो भाव भी प्रधानता को प्राप्त हो जाता है उस पर्याय में। ध्यान रखना, इसीलिए स्त्रियों में मायाचारी बहुत प्रधान रहती है, बहुत मुख्य। सहित के स्त्रियों की मायाचारी को आचार्य कुंद ने सहित स्वभाव कहा है। क्या कहा? सहज स्वभाव। प्रवचन सार जी में अरहंत भगवान के केवल ज्ञान का उदाहरण दे रहे हैं, और केवल ज्ञान का जो स्वभाव बता रहे हैं, कह रहे हैं जैसे स्त्रियों में माया स्वभाव से होती है, ऐसे भगवान का केवल ज्ञान स्वभाव से होता है। क्या उदाहरण दिया बंधुओं! तो स्त्रियों में माया भाव स्वभाव से पाया जाता है। तो मंगलीलाल की पत्नी ने क्या किया? ऐसे दिखाया कि धोखे से गिर गया और 8-10 रसगुल्ले टपका दिए। अब मंगलीलाल भी जो है ना, वो देख रहा है तिरछी निगाह से, तुम्हें क्या कर दिया, बगल वाला क्या सोचेगा? उसने अभी धीरे से आग लगा दिया, पूरे दाने ना एक बार छोड़ देना। आप तो मंगलीलाल ने 8-10 रसगुल्ले समेट दिए। पत्नी भी सोच रही थी कि अच्छे से खा पी लेंगे तो जरा गोरे नारे तो नहीं, बिल्कुल गुलाब की तरह खिल जाएंगे, हैं, तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो सोच रही थी, इतने में फिर उसने जैसे जैसे 8-10 रसगुल्ले खाए पिए और पूरी पराठे जो कुछ मिठाइयाँ सब कुछ खाया, वो इतने में फिर वह चावल वगैरह लेकर के आई।
चावल परोस दिया मंगरी लाल को और फिर धीरे से घी का डिब्बा लेकर के आई। जब घी का डिब्बा आया तो सबकी थाली में 2-2 चम्मच, और जैसे ही मंगरी लाल की थाली आई तो ऐसे चतुराई से टपकाया तो पूरा का पूरा डिब्बा ये समझ लो कि घी में चावल तैरने लगे। अब तो मंगरी लाल बेचारा ऐसे शर्म के मारे जमीन में घुसी जा रही है उसकी दृष्टि आंखें, लेकिन पत्नी ने भी अपनी स्त्रियों की आंखें बहुत चलती, बहुत जबरदस्त। और जो स्त्रियों की आंखों में उलझ गया समझ लो कि उसकी दुर्गति सुनिश्चित है। ध्यान रखना बंद, स्त्रियों की आंखें इतनी चंचल होती हैं, उसने बिल्कुल धीरे से लिखा दिया। मंगरी लाल अपनी पत्नी की आंखें बंदो, बहुत सारे पति पत्नियों की आंखों पर ही घूमते हैं। ध्यान रखना। तो बस उसने अपनी आंख लगा दी। मंगरी लाल ने जो है ना तैरते हुए चावलों को भी खा लिया और बाद में पानी की तरह घी पी लिया। अब जिसने बंदो कभी अपने जीवन में इतना घी ना पिया और एकदम से पी जाए तो होगा क्या? बोलो क्या होगा? मैं सच्ची कह रहा हूं, आज का आदमी इतना मिलावटी भोजन कर रहा है, इतना मिलावटी, उसका शरीर भी मिलावटी भोजन का आदी हो गया है। अगर ऐसे मनुष्य को बिल्कुल शुद्ध शुद्ध प्योर खिला दिया जाए ना तो हम जो है आदमी बचा नहीं पाए हैं। डॉक्टर अक्षय को खोजना पड़ेगा। तो बंधुओं होगा क्या? मंगरी लाल जो है ना खा पी करके छक्कर में खा पी करके, और मंगरी लाल ने जैसा पत्नी ने पति के साथ किया तो पति ने भी पत्नी के साथ घर पहुंचे, दोनों खा पी करके जो है ना बढ़िया, और जाकर के उन्होंने कहा कि आज तो मौत पड़ गई, और बस लेटे लेटे जो है ना सौंफ चबा रहे थे, और सौंफ चबाते चबाते बोले पेट बहुत दर्द कर रहा है। अब करेगा भी तो और क्या करेगा? तो पत्नी ने कहा एक काम करो, थोड़ा आराम कर लो। बोले आराम करने में भी मन नहीं लग रहा, और तड़पने लगा वो तो डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा कि बहुत ही जो है ना दयनीय हालत है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब तो बस इलाज शुरू, पर इलाज होते 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 राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। क्या हो गया? मंगरी लाल का मरण हो गया, और इधर मंगरी लाल का मरण हुआ, उधर उसकी पत्नी का भी मरण हो गया, और मरण करके दोनों का जन्म हुआ कहां पर? जमींदार के घर में एक गाय बना, एक बैल बना। माया मायाचारी करने से त्रियंच पर्याय की प्राप्ति होती है। अरे जो भी जैसा कर्म करेगा फल देगा। ध्यान रखना बंधु, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे फल को भोगना करना पड़ता है। मायाचारी का फल हमेशा बंधु त्रियंच पर्याय की प्राप्ति है, और अगर पूर्व में मत्स्यायी का बंध हो गया है तो फिर स्त्री पर्याय की प्राप्ति होती है। इस यही कारण जीवन भर जो है ना बंधु इस पर्याय की धिक्कारता बनी रहती है स्त्रियों के मन में। गांव से ये मैंने दुखदायी पर्याय धारण कर लिए, कहीं भी सुख नहीं, कभी भी सुख नहीं। क्या रखना? इसलिए उत्तम आर्गव धर्म कहता है कि मन को सरल करो, वचन को सरल करो, काय को सरल करो। करिए सरल क्यों जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। क्या कहा? करिए सरल क्यों योग अपने, अपने तीनों योगों को सरल बनाओ, यानी मन को, वचन को और काया को सरल करो। क्यों? देख निर्मल आरसी, आरसी यानी दर्पण। जैसे निर्मल दर्पण में जैसा चेहरा होता है वैसा ही दिखाई देता है। मुख करे जैसा लगे कैसा, तू जैसा मुख बनाएगा वैसा ही दिखाई देगा।
की और कपट की प्रीति करेगा तो अंगार की प्रीति है। जैसे कपास कपट से अंगार से प्रीति कर ले तो क्या होगा? कपास ने अंगारे से प्रीति कर ली तो क्या होगा? कपास सुरक्षित रहेगा है? वो थोड़ा सा भी अंगारा बहुत भारी कपास को जला करके खाक, थोड़ा सा भी जीवन में किया हुआ कपट बहुत सारे किए हुए धर्म रूपी कपास को जला करके नष्ट कर देता है। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक चल कर करम मंद विशेषता। क्या कह रहे हैं कि बहुत छल बहुत छल बहुत छल, खूब छल किया खूब छल किया। कह रहे हैं नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, खूब अधिक छल किया खूब अधिक छल किया और सोचा कि आज तो खूब सारी लक्ष्मी प्राप्त हो गई, लेकिन नहीं रहे लक्ष्मी। भले ही लक्ष्मी आ गई है लेकिन वह तेरी नहीं हो सकती। भले ही तूने अधिक छल किया है लेकिन क्या फल मिला है? कर्म बंध विशेषता, विशेष रूप से। लेकिन क्या हो गया है? कर्म का बंध अवश्य हो गया है। तो कैसा है? भय त्यागी दूध पिलाओ पीवे आपदा नहीं देखता। जैसे बिलाओ बिल्ली आदि होते हैं ना, और इन्हें दूध पीने के लिए रख दिया जाए और आंख बंद करके पीते, भय को तो छोड़ देती है। और ध्यान रखना, और अगर इतने में बिलाओ दूध पी रहा हो, इतने में स्वामी आ जाए और एक डंडा मार दे तो आपदा नहीं देखता है कि अगर स्वामी आ गया तो डंडा पड़ेगा। ऐसे ही कपट करके छल करके धन कमाने वाले, धन जोड़ने वाले, धन का संग्रह करने वाले, धन की इच्छा करने वाले लोग लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब कर्म का डंडा पड़ता है तो आपदा को नहीं देखते। कर्म का डंडा पड़ेगा तो कौन सी खोटी योनि में जाना पड़ेगा, दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। बंधुओं, इसलिए ध्यान रखना, बिलाव मत बनना है। बिलाव में और कपट करने वाले आदमी में कोई फर्क नहीं है। बिलावा दूध पीता है और अपनी आपदा को नहीं देखता। ऐसे ही कपटी आदमी, कपटी जीव धन कमाता है लेकिन अपनी आपदा को नहीं देखता है। बंधुओं, आपके व्यवहारिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में भी कपट का बहुत स्थान रहता है, बहुत स्थान रहता है। ऐसे ऐसे व्यवहारिक जीवन में कपट करते हैं लोग। किसी व्यक्ति के घर पे मेहमान आए, मेहमान आए, आते ही अरे वाह आप तो भैया बिल्कुल ईद के चांद होते जा रहे हो, बहुत दिनों के बाद पधारे हो, कब से आपका इंतजार चल रहा था। घर में तो रोज ही चर्चा होती है कि भाई साहब तो बहुत दिनों से नहीं आए, पता नहीं कभी उन्हें हमारी याद भी आती है या नहीं आती है। हम लोग अभी चर्चा कर ही तो रहती, आपकी चर्चा हो रही थी कि आप आ गए। आप बिल्कुल, आज तो आपका बहुत पुण्य है और सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमारा है कि आप हमारे घर में पधारे। आइए पधारिए, आइए। अब बंधुओं, मेहमान आए, कितनी मीठी मीठी बातें चल रही हैं, घर में लेकर के गए। आइए, यथायोग आदर सत्कार संपन्न सब कुछ हुआ। और सुनो भैया, अब आप आए हो तो ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे, अब आपको कम से कम 5-7 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। अब सामने वाला कह रहा, भाई साहब मैं जो है ना यहाँ पर किसी काम से आया था, सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ, बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से कुछ परेशान सा था, इसलिए कभी आपके घर नहीं पधार पाया, समाचार भी नहीं दे पाया, और अभी आया भी हूँ तो किसी काम से ही आया हूँ और जाना भी बहुत जरूरी है। भैया ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम आपको, ये भी कोई बात होती है। अभी अभी आए और अभी जाने की बातें करने लगे। और सुनो भैया, लल्लू की अम्मा, कल्लू की मम्मा, जरा भोजन की तैयारी करो, फलाना करो, ढिकाना करो, पूरी तैयारी करो। अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम नहीं रुक पाएंगे, हम जाना है और ये नहीं ऐसे तो नहीं जाना होगा जो है ना। और अब तो कम से कम भैया 3 दिन तो कम से कम रुकना ही पड़ेगा। देखो भैया, ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप इतने दिनों के बाद आए और थोड़ा सत्कार का अवसर मिला और वो भी आप हमारे हाथ से छीन रहे हैं। हम ऐसे नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे।
इधर ये भी बोलते जा रहे हैं और पीछे से कह रहे सुन बेटा कल्लू, सुन बेटा लल्लू, सुन बेटा ढिल्लू। वो आए हैं और जाना चाहते तो अपना इतना भी तो कर्तव्य तो होता है, कम से कम रिक्शा तो मंगाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे नहीं चले जाएंगे। अब देखो इधर कह रहा है कि 3 दिन बाद जाना, उधर का जाए रिक्शा तो मंगा दो कम से कम, और बेटा गाड़ी का टिकट भी करा देना। कहने का तात्पर्य है कि आदमी अपने घर मेहमान हो तो कैसी बातें करते हैं, अरे अब आप आए हैं, अब आप उसे अपना ही घर समझिए, तो सामने वाला मेहमान अगर अपने घर समझ बैठा तो आप बंधु व्यवहारिक भाषा भी बहुत जो है ना अलग प्रकार की होती है, और व्यवहारिक भाषा में भी बहुत प्रकार के बंधु कर्म बांध लेता है। मैं तो कहता हूँ सरल सहज व्यवहार कीजिए, मेहमान आए और आप आइए पधारिए, स्वागत है आपका, जो हो घर में वो खिलाइए, कोई ज्यादा तमाशा दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है बंधु। बहुत ज्यादा होगा इतनी जो कहेगा, कहेगा तो कह देगा, लेकिन हम क्यों तेरे निमित्त से कर्म माने। बंधुओं ज्यादा दिखावा और प्रदर्शन में मत उलझिए। आज मैं देख रहा हूँ बंधुओं समाज की स्थितियां बेटा बंधु बहुत ही दिखावा में बहुत उलझ रही है, सच्ची बात कह रहा हूँ। हाँ, ये केवल जैन समाज की नहीं बंधु, हर समाज की स्थितियां यही है, दिखावा 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 प्रदर्शन। शादियों में देखो कितना दिखावा होता है, आदमी के घर में अपनी व्यवस्था नहीं है लेकिन शादी शान से होनी चाहिए, कितना दिखावा है। केवल दिखावे के लिए आप अपना धन पैसा इतना बर्बाद करते हैं, इधर उधर से जो है ना कर्ज ले लेकर के आप धन पैसा जो है ना खर्च करते हैं। बंधुओं सच्ची बात कहूं तो समाज को इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और समाज जो निर्णय करेगा बंधु सबके लिए मान्य होता है। मैं अभी चातुर्मास कर रहा था दिल्ली में, बंधुओं सिंधी समाज ने एक निर्णय लिया, उनकी एक सभा हुई और सभा में उन्होंने ये निर्णय लिया कि शादी हमारी समाज की शादी है, दिन में होगी और शादी से होगी। बंधुओं एक सिंधी समाज ने ये निर्णय लिया है कि शादी दिन में करेंगे और वो भी सादगी से करेंगे, और तो और भोजन भी बनेगा, तो 2 पकवान बनेंगे केवल मिठाई के, 17 चीजें नहीं बनेंगी, यानी हर चीज का उन्होंने बंधु निर्धारण कर दिया, यही होगा और सबके साथ एक सा होगा, किसी के साथ ना छोटा ना किसी के साथ बड़ा। बंधुओं समाज इसी को कहते हैं, जो समाज की चिंता करे, समाज के लोगों की चिंता करे, उससे बंधु समाज कहते हैं। और जो समाज में रह करके अपनी महिमा दिखाए, अपना प्रदर्शन करे, अपना दिखावा करे, बंधु वो समाज का व्यक्ति नहीं है, वह समाज पर भाग है। बंधु समाज के बीच में रहने वालों को चाहिए कि हर किसी को अपने साथ लेकर के चले, किसी के सम्मान किसी के गौरव को नीचे ना होने दे, उसे बंधु समाज में रहना कहते हैं, उसे समाज कहते हैं। और जो व्यक्ति अपने ही लोगों के विषय में नहीं सोच पाता बंधु वह समाज के नाम पर कलंकी है, दागी है, धोखेबाज है। ध्यान रखना बंधु, बातें मेरी कैसे भी लग सकती हैं लेकिन बोलने में मैं कभी कोई नरमी नहीं बरतता। जो कहना होता है तो दिल से कह देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी समाज के बीच में जरूर हूँ लेकिन तुम्हारी समाज का नहीं हूँ। ध्यान रखना बंधुओं, तुम्हारी समाज के बीच में जरूर हूँ लेकिन तुम्हारी समाज का नहीं हूँ, क्योंकि संत किसी एक का नहीं होता, संत हर एक का होता है, संत प्रत्येक का होता है। इसलिए बंधुओं बस केवल इतनी सी बात है कि तुम हमारी चर्या को समझते हो, तुम हमारी चर्या को जानते हो, इसलिए तुम्हारे बीच में आना होता है। अगर सब जानते होते तो बेटा सबके बीच में रहते। ध्यान रखना बंधुओं, यही एक संत की व्यवस्था होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि समाज के उत्थान के विषय में सोचिए, समाज किस दिशा में जा रही है, इस विषय में चिंतन समाज को एक जगह पर बैठ करके करना चाहिए। हमारी समाज के बीच में कौन सी रूढ़ियां आ गई हैं और समाज आई हुई रूढ़ियों को दूर करने का प्रयास समाज को बैठ करके करना चाहिए। हमारी समाज के बीच में कौन सी बुराइयां आ गई हैं और बुराइयों को दूर करने का उपाय समाज को करना चाहिए। हमारे युवा बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, बैठ
करके समाज को एक लड़ाई करना चाहिए। बंधुओं, अगर ये चीजें हमारे जीवन में आ गई तो समझ लेना कि तुमने समाज में रह करके समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। उस समाज ने ऐसा सोचा, मैं तो उसे आशीर्वाद दूंगा कि वह सारी समाज के लिए एक बंधु आदर्श बन करके हो। और ये दिखावा, ये प्रदर्शन, ये थोड़ी प्रदर्शन की चीजें बंधु बीच में से बंद हो और हम भी इस बात को कह सकें कि हम ऐसे वैसे लोगों के अनुयायी नहीं हैं, हम उन वितरागी निर्गुण समाज के अनुयायी हैं जो बंधु अंदर से भी दिगंबर होते हैं और बाहर से भी दिगंबर होते हैं। जो स्वरूप उनका बंधु अंदर से होता है वही स्वरूप उनका बाहर दिखाई देता है। बंधुओं, अगर ऐसा तुमने समझ लिया, प्राप्त अपने जीवन में ध्यान कर लिया, स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो मैं समझूंगा आर्य धर्म आपके जीवन में सार्थक हो गया। मायाचारी करना छोड़ें, छल कपट करना छोड़ें। बंधुओं, धन पैसा कमाइए, बिना धन पैसे के आपके जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता है। आप धन पैसा अवश्य कमाएं, लेकिन धन पैसे को कमाने में थोड़ा सा नीति और न्याय को भी स्थान दीजिए। बंधुओं, आप अपनी दुकान का एक रेट फिक्स कर दीजिए और देख लीजिए बंधुओं, तुम्हारी दुकान पर कितने लोगों की भीड़ लगी रहती है, कोई कमी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितना तेरा पुण्य होगा उतना तो बंधुओं कोई छीन नहीं सकता है। चाहे कपट करके कर ले और चाहे बंधु न्याय नीति से कर ले, कोई छीन नहीं सकता है, ये तो पक्का है। लेकिन अगर कपट करके किया तो लक्ष्मी आएगी और जाएगी, लेकिन कर्म बंद ले जाएगी। और न्याय नीति से करेगा तो लक्ष्मी आएगी, ठहरेगी और तेरा गौरव और सम्मान भी बढ़ाएगी और कर्म बंद भी विशेष नहीं होगा, जिसमें तुझे अच्छा लगे। जम रुचई तम रुचा, जैसा रुचि वैसा करो। मायाचारी करता जो संकलेश से मरता हो, मायाचारी संकलेश से मरता हो, पशु गति को पाता है, भव भव में दुख भरता हो। कपटी दुर्गतियों हो, कपटी दुर्गतियों का मान बढ़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है जय बोलिए उत्तम आर्य धर्म की। ओम ह्रीं उत्तम आर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आर्य धर्मांगाय नमः। जय बोलिए उत्तम आर्य धर्म की। आज का नियम